हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो शुरुआत करते हैं आज हमारे 7 डे चैलेंज का डे 4। तो आज मेरे दिन की शुरुआत होती है सुबह के 7 बजे। अब सुबह उठने के बाद सबसे पहला काम होता है मेरा, वो है डेली टारगेट सेट करना। अब आज के टारगेट में मेरे क्या क्या टारगेट्स थे डे 4 के, आइए उन सभी को समझते हैं। सबसे पहला टारगेट होता है मेरा फुल मॉक देना। तो आज था फुल मॉक 10। नंबर सिस्टम के करने थे 50 क्वेश्चंस। उसके बाद हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट्स, जियोग्राफी, OWS, ईडियम, फ्रेज, सैनो, एंटो, फ्रेजल वर्ब और फिक्स प्रीपोजिशन। साथ ही 15 मिनट फार्मूला बुक, कैलकुलेशन 15 मिनट, इंग्लिश माध्यम का एक मॉक और रीजनिंग। ये सभी टारगेट बनाने के बाद लास्ट में पूरे टारगेट्स कंप्लीट नहीं हो पाते, कुछ पार्ट रह जाता है। वो देखेंगे कि कौन कौन से पार्ट्स कंप्लीट होते हैं और कौन से रह जाते हैं। अब शुरुआत करते हैं सबसे पहले मॉक के साथ। तो फुल मॉक 10 मैंने स्टार्ट किया। अब फुल मॉक 10 स्टार्ट करते ही मैंने सबसे पहले मैथ्स और रीजनिंग दोनों के इजी क्वेश्चंस बनाए। उसके बाद फिर सेक्शन 2 स्टार्ट हो जाता है। इसमें मैंने एक भी क्वेश्चंस नहीं लीव किया, सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे। इसके बाद इंग्लिश और जीके के क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए। ये सभी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के बाद लास्ट में जब सबमिट किया तो मेरे रिज़ल्ट कल के रिस्पेक्ट में थोड़े कम मार्क्स आए आज। तो आज मेरे मार्क्स जो आए वो आए 297। रैंक तो काफ़ी ठीक है, लेकिन इसमें और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है जिसे कि मुझे करने हैं। इसके बाद फिर मेरा स्टार्ट होता है मैथमेटिक्स। मैथ्स में मैं स्टार्ट करता हूँ नंबर सिस्टम। तो मैंने प्रीवियस डे में 120 तक क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे। तो आज स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 121 से। तो 121 से मैंने क्वेश्चन स्टार्ट किए और आज जो है मैथ्स के क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे लेवल के थे, प्री के भी थे और कुछ मेंस के भी क्वेश्चंस थे। तो इसे सॉल्व करने में काफ़ी टाइम लगा, लेकिन आज मैंने सिर्फ 20 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट किए, यानी कि 120 से अराउंड 28 क्वेश्चंस यानी 148 तक मैंने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए। तो 28 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट किए, बाकी नेक्स्ट डे करूँगा। तो इस तरह से मेरा नंबर सिस्टम का भी टारगेट कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट टारगेट की ओर। तो नेक्स्ट टारगेट था मेरा हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में मैंने किरण की बुक से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाए, जिसमें टाइप 1 मैंने कंप्लीट कर लिया था। तो आज मेरा टारगेट था टाइप 2। तो टाइप 2 के सभी क्वेश्चंस को कंप्लीट करना। एक चीज़ ध्यान रखना है, जब आप जी के प्रीवियस ईयर से रिवाइज़ कर रहे हो या प्रैक्टिस कर रहे हो तो उसका जो एक्सप्लेनेशन है उसे भी ठीक से पढ़ें, क्योंकि बहुत सारे फैक्ट्स, बहुत सारे डेट्स जो हैं उसमें भी गिवन होते हैं, जिसे आपको अच्छे से पढ़ लेना चाहिए और उसे बार बार रिवाइज़ करना चाहिए। और कुछ इंपॉर्टेंट हो तो उसमें याद भी करना चाहिए। तो इस तरह से आप कह सकते हो कि मैंने टाइप 2 के जितने भी क्वेश्चंस थे उन सभी क्वेश्चंस को मैंने कंप्लीट किया। और उस टाइप 2 के क्वेश्चंस कंप्लीट करने के बाद मेरा जो टारगेट है हिस्ट्री का वो कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरीके से मेरा जो हिस्ट्री का टारगेट है वो कंप्लीट हो गया। फिर मैं स्टार्ट करता हूँ वोकैबलरी। वोकैब मैं ब्लैक बुक से ही करता हूँ, सभी जानते हैं। तो इसमें मैंने 100 वोकैब्स जो है वहाँ तक कर लिए थे। तो 100 के बाद से मैंने स्टार्ट किया। तो सबसे पहले मैंने किया OWS, फिर उसके बाद एंटो, सीनो, ठीक है। इसके बाद इडियम, फ्रेज और फ्रेजल वर्ब और फिक्स प्रीपोजिशन के भी मैंने 20 फ्रेजल वर्ब और फिक्स प्रीपोजिशन के। एक चीज़ ध्यान रखना है, जब आप फ्रेजल वर्ब और फिक्स प्रीपोजिशन कर रहे हो तो वहाँ पर जितना भी फिक्स फ्रेजल वर्ब और फिक्स प्रीपोजिशन आपने पहले किया उसे दोबारा से रिवाइज़ करना होता है। क्योंकि अगर आप सिर्फ न्यू पढ़ते जाओगे और पुराना रिवाइज़ नहीं करोगे तो वो भूल जाओगे और वो थोड़ा सा कम्प्लेक्स हो जाता है उसे याद रखना, इसलिए। तो इस तरीके से मेरा जो है ये 5th टारगेट यानी OWS ईडियम वोकैब टारगेट भी कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट अब है इंस्पेक्टर चालीसा यानी कि कैलकुलेशन। अब कैलकुलेशन में मैंने 20 क्वेश्चंस तक इससे पहले प्रैक्टिस किए थे एडिशन में। तो उसमें टाइप 3 में जो है वो एडिशन का मैंने एक पेज पूरा कैलकुलेशन कंप्लीट किया। तो 20 से 40 तक अराउंड। और उसके बाद फिर नेक्स्ट था मेरा मल्टीप्लिकेशन, वो भी कंप्लीट किया। तो मेरा कैलकुलेशन कंप्लीट होता है। इसके बाद फिर मेरा स्टार्ट होता है CGL मेंस का इंग्लिश माध्यम का एक मॉक, जिसमें मेरे मार्क्स आए 108। जैसा आप देख सकते हो 6 इनकरेक्ट हो गए थे। तो उन सभी क्वेश्चंस को मैंने नोट किया और फिर स्टार्ट हो गया मेरा रीजनिंग का। अब रीजनिंग मैंने एक अटैम्प्ट किया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसमें 41.5 मार्क्स आए। और इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो मेरे से नहीं बने उस टाइम पर, तो वो ध्यान रखना था मुझे। इस तरह से मेरा रीजनिंग का भी कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरह से मेरे 2 टारगेट्स कंप्लीट नहीं हुए। तो आप सभी भी ध्यान देंगे कि टारगेट्स कंप्लीट करना होता है।